आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निगाड़ा, जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन। नाम ही परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और वह नाम केवल गुरु द्वारा मिल सकता है। एकमात्र गुरु ही हमें सच्चे प्रेम की दीक्षा देकर तथा सच्चे नाम से जोड़कर परमात्मा के पास जाने का दरवाज़ा खोलता है, ज्ञान का दीपक जलाता है, हमारी आंतरिक आंख और कान को खोलता है तथा संसार के माया जाल और संकट को दूर कर हमें भव सागर से पार करता है। गुरु ज्ञान दीपक दिया बाती दई जलाए, रविदास हरि भक्ति कारण जन्म वरण बिलमाए। बिलमाए रोक देना, समाप्त करना। वाणी साखी 14। गुरु के ज्ञान का दीपक प्रदान किया है और उस दीपक की बत्ती जला दी। रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कराकर गुरु ने हमारे जन्म मरण आवागमन का चक्कर समाप्त कर दिया। अंधला जो पाई तो शिष भयो निरंध, अंधापन रहित। रविदास गुरु ज्ञान चासु, आँख बिना किमी मिटे भरम फन। वाणी साखी 15। यदि अंधे को गुरु मिल जाए तो गुरु का शिष्य बन जाने के कारण शिष्य का अंधापन मिट जाता है। रविदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की आँख के बिना भरा सांसारिक भ्रमजाल कैसे मिट सकता है। माइया अंधा होना, माइया माया दीपकु पेशी देखना करी, नर पतंग अंधियाए अंधा होना। रविदास गुरु रा ज्ञान विनो बिरला को बची जाए। वाणी साखी 16। माया रूपी दीपक को जलता देखकर मनस रूपी पतंग अंधा होकर उस पर टूट पड़ता है और उसमें जल मरता है, अर्थात अपने को नष्ट कर लेता है। रविदास जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान प्राप्त किए बिना बिरला ही कोई इस माया की आग से बच सकता है। भव सागर दूतर अति किंधु मोरि सिए जान। दूतर जिसे पार करना कठिन हो, किंधु क्या अथवा। रविदास गुरु पतवार है, नाम नाम करे जान। वाणी साखी 19। रे मूर्ख, क्या तुझे ये मालूम नहीं कि भवसागर को पार करना अत्यंत कठिन है। रविदास कहते हैं कि केवल नाम ही भवसागर को पार कराने वाली नाव है, जो गुरु ही इस नाव की पतवार है। दिल, हृदय, इसे संतों की भाषा में तीसरा तिलिया शिव नेत्र कहते हैं। दरियाव, नदी, समुद्र, हीरा लाल है गुरमुख, वह जिसको मुख गुरु की ओर हो, अर्थात जिसने अपने आप को पूर्णतः गुरु को समर्पित कर दिया हो। संत ही सच्चे गुरुमुख होते हैं। समझ परे मर्जी बाकी सैन, सैन संकेत, बेचारे तो हीरा हाथ पर है। कही रविदास समझी रे संतो, यही पद है निर्वाण, यही रहोसी रहस्य। कोई खोज मुझे सो है संत सुजान, अच्छा जानकार सुग निपुण। वाणी 158। दिल रूपी दुनिया के अंदर हीरे और लाल भरे पड़े हैं, पर इसकी सूझ समझ किसी गुरुमुख महात्मा संत द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनकी मर्जी से, उनकी हिदायतों या संकेतों पर विचार पूर्वक चलने से ही वे हीरे जवाहरात हाथ आ सकते हैं। रविदास जी कहते हैं कि संतो ये समझ लो, ये निर्वाण का पद मुक्ति के मंजिल है। जो इस रहस्य की खोज करता है और इसका ज्ञान प्राप्त करता है, वही सुग निपुण संत है।
गुरु सभी रहसी अगमी जाने, ढूंढे को सठ शास्त्रन। न्याय, विशेषक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 सददर्शन कहे जाते हैं। किंधु कोई वेद वसाणे, व्याख्यान करना, सहराना। सांस उसांस, लंबी सांस उच्छ्वास। चढ़ावे बहुविधि, बैठो सुनी समाधि। 10वें द्वार का गहरा अंधकार जिसे गुरु के बिना पार नहीं किया जा सकता। फाटो कानो भभूत तनु लाई, अनिक भरमत बैरागी। तीर्थ बरतु करी भतेरी, कसावस्त बहुसान। कैर विदास मिलो गुरपुरी, पूरो जही अंतर हरि। मिलावे वाणी 78। गुरु प्रभु तक पहुंचने के सभी रहस्यों को जानता है, पर गुरु की शरण न लेकर कोई 60 दर्शन के बीच परमात्मा की खोज करता है। कोई वेद का बखान करने में लगा हुआ है। कुछ लोग अनेक प्रकार से सांस के चढ़ाने उतारने में लगे हुए हैं, और कुछ लोग सुन समाधि लगाए बैठे। कुछ लोग कान फड़वाते हैं, कुछ लोग शरीर में भस्म लगाते हैं, तथा अनेक लोग बैरागी बन भटकते फिरते हैं। बहुत से लोग तीर्थ व्रत करने में लगे हुए हैं और बहुत से गेरुआ वस्त्र लपेटे फिर रहे हैं। पर रविदास जी कहते हैं कि उन्हें पूरे गुरु मिल गए, जिन्होंने उनके अंदर में परमात्मा से मिला दिया। सतगुर हमो लसाई, दिखलाई बाट रास्ता राह। जन्म पाछले पाप नसान, मिट गयो सबू संताप। बाहरी सोजत जन्म गंवाए उन्मनी। आंतरिक ध्यान की अवस्था में जब मन अंदर जाकर उसके केंद्रों में टिक जाता है तो उसे उन्मनी ध्यान कहते हैं। ध्यान रहे घट आप स्वम परमात्मा, शब्द अनाहद बाजत घट में। अगम ज्ञान भों हुआ, गुर प्रताप धंधवारा में रहिए मगन नित। गुणना विचार करना, चिंतन करना। न मिचू मृत्यु को ताप। कह रविदास गुरु राधि सावे, तृष्या तृष्णा। भुजी मिट्टी मन संताप, वाणी चौवन। सदगुरु ने हमें मार्ग दिखलाया है। हमारे पिछले जन्म के सब पाप नष्ट हो गए और हमारे सभी दुख दूर हो गए। बाहर परमात्मा की खोज करते हुए हमने अपना जन्म बर्बाद कर दिया था, पर वह परमात्मा तो हमारे अंतर्मुखी ध्यान के बीच निवास करता है। हमारे अंदर में जब अनहद शब्द बज रहा है, यह गम्य ज्ञान हमें गुरु के प्रताप से प्राप्त हुई है, उनकी कृपा से। अज्ञानवश हमें कनक कामिनी, धन दौलत और स्त्री के बीच सदा मगन रहते थे और मृत्यु के कष्ट की चिंता नहीं करते थे। रविदास जी कहते हैं, अब गुरु ने हमें राह दिखलाया है, जिससे सांसारिक विषयों की तृष्णा बुझ गई और मन की क्लेश मिट गया। सच्चे गुरु के लक्षण। वास्तव में सच्चे गुरु की पहचान किसी भारी चिन्ह द्वारा नहीं की जा सकती। सच्चा गुरु, सतगुरु वास्तव में परमात्मा का रूप होता है। वह अंदर में परमात्मा से जुड़ा होता है तथा उसकी आंतरिक वृत्ति सदा परमात्मा में लीन होती है। वह नाम के गहरे रंग में रंगा हुआ होता है। नाम ही उसका एकमात्र आधार होता है। बाहरी तौर पर संसार में वह एक गृहस्थ का जीवन बिताता है और नेक कमाई द्वारा अपनी जीविका चलाता है। वह कभी भी दूसरों के ऊपर भार नहीं बनता। सांसारिक सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि तथा जीत हार आदि जीवन के चढ़ाव उतार उसके मन में हर्ष या शोक पैदा नहीं करते। कभी भी अकर्मणता या निष्क्रियता का जीवन नहीं बिताता, बल्कि निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए सदा अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है। कमल के पत्ते के समान जो जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। उसमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं होता और न किसी के प्रति द्वेष भाव होता। सबका हित चाहते हुए वह सदा सबके कल्याण के लिए काम करता है और दूसरों को दुखी देखकर वह अत्यंत द्रवित हो जाता है तथा उसकी दयालुता तथा क्षमाशीलता की
कोई सीमा नहीं होती। वह सदा परोपकार करने में लगा रहता है और वह कभी भी इसका दिखावा नहीं करता और न कभी अपने आप को गुरु कहलाने की इच्छा रखता है। आनंद आनंद।